देखो अगला सवाल क्या है तुम्हारा, प्रश्नावली 2.2 का। तीन लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर आपने तीन पूर्णांक, आपने कोई भी तीन डिजिट, कोई भी तीन संख्या है ना, कैसे लिए? बढ़ते क्रम में लिए। और वो पूर्णांक कैसे है? क्रमागत है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाले, जैसे कि 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, इसको लगातार संख्या बोलते हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार, एक के बाद एक आने वाली। पहली संख्या होगी आपकी 15, तो अगली को जाएगी 15 के बाद 16, फिर 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, है ना। क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार आने वाली, निरंतर आने वाली, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? क्रमागत संख्याएं बोलते। तो हमको पता है कि पहली संख्या क्या है? नहीं पता, तो हमने मान लिए कि पहली संख्या। तुम मेरे को पहले ये बताओ, अगर एक संख्या 15 है तो 15 के बाद क्या आती है? 15 की क्रमागत अगली 16, फिर 16 की क्रमागत 17। 15 के बाद 16 कब आया? जब 15 में हमने एक जोड़े, तो 15 में एक जोड़े, 15 और एक कितना हो गया? 16, फिर 16 में एक जोड़े कितना हो गया? फिर 17 में एक जोड़े तो 18। उसी प्रकार यदि पहली संख्या मैंने x माना, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? x में एक जोड़ देंगे, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? x धन 1। तीन लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर, तीन पूर्णांक को हम बढ़ते क्रम में ले रहे हैं बढ़ते क्रम में। चलो तो हल डालेंगे, हल, और यहाँ पर लिखेंगे हल डालने के बाद, माना पहला पूर्णांक बराबर क्या है? x है। पहला पूर्णांक कितना मान लिया हमने? x है। पहला पूर्णांक कितना मान लिए? x मान लिए x। पहला पूर्णांक कितना मान लिया हमने? x। अगर पहली संख्या 15 होती तो अगली कितनी है? 15 में एक जोड़े तो 16 आई। जब पहला पूर्णांक x है तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा? x में एक जोड़ देंगे तो x धन 1 हो जाएगी। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x धन 1। अगली संख्या ना, एक जोड़ेंगे, है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? दूसरा पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक कैसे? इसमें एक जोड़ देंगे, x धन 1 हो जाएगा। पहला पूर्णांक x है तो x के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी? उसमें एक जोड़ देंगे, x धन 1। फिर तीसरा कैसे निकलेगा? फिर एक जोड़ देंगे। इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे हम? तीसरा पूर्णांक निकाल लेंगे। इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक बराबर, इसमें फिर एक जोड़ देंगे, x धन 1, फिर जोड़ दिया हमने 1, तो देखो बराबर का बराबर, x का हो गया x धन 1 और 1 कितना हो गया? 2। निकल गया अगला पूर्णांक। पहला पूर्णांक हो गया x, अगला क्या हो गया तुम्हारा? x धन 1, फिर अगला क्या हो गया? x धन 2 हो गया। कितना हो गया? x धन 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निकल गया क्रमागत पूर्णांक, निकल गए। तीन लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिए। पहला पूर्णांक x, अगला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक x धन 1 और तीसरा पूर्णांक क्या आ गया? x धन 2। हो गए तीन पूर्णांक लगातार क्रमागत बढ़ते क्रम वाले। भय का नहीं भय, हो गए ना? ठीक हो गए। अब एक ही बात का दाव सवाल में दाव है भैया कि इन पूर्णांकों को क्रमशः 2 से, मतलब पहले पूर्णांक में 2 से गुणा करना है, दूसरे पूर्णांक में 3 से और तीसरे पूर्णांक में 4 से गुणा करो। और गुणा करने के बाद इन सबको योग निकाल दो, मतलब सबको जोड़ दो बिल्कुल। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 74 आ रहा है। प्रश्न के अनुसार, मन से नहीं करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। प्रश्नानुसार क्या बोला प्रश्न ने? इनको किससे गुणा करना है? क्रमशः 2, 3 और 4 से। मतलब पहला पूर्णांक हो गया x, इसमें कितने से गुणा करना है? 2 से। दूसरा पूर्णांक क्या है आपका? x धन 1, इसमें कितने से गुणा करना है? 3 से।
और अगला पूर्णांक क्या है आपका? x धन 2, x धन 2। इसमें कितने से गुणा करना है? 4 से। जी बोल रहा है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसने बोला पहले पूर्णांक में 2 से गुणा करो, जे कर दो। दूसरे पूर्णांक में 3 से गुणा करो, जे कर दिए। अगले पूर्णांक में 4 से गुणा करो, जे कर दिए, कर दिए। और सबका क्या निकाल लो? योगफल निकाल लो। योगफल निकाल लो मतलब जोड़ दो। ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो ये सब करने पर योगफल कितना पर मिल रहा है हमको? 74 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 74 प्राप्त हो रहा है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। जमा तो बन जाएगी इतनी स्टेप। अब हल कर रहा हूँ सिंपल। 2 का मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो 2 गुणा x बराबर क्या हो गया? 2x धन। अब 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है। 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे किससे हो रहा है? कोष्टक से। मतलब 3 का गुणा पहले इससे होगा, फिर 3 का गुणा इससे होगा, होगा। तो 3 का गुणा मैंने x से कर दिया, कितना हो गया? 3x। इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है ना रे। जो तुम्हारा घर है और 3 समोसे आए, इसको बस थोड़ी नहीं मिलेंगे, इसको मिलेंगे और इसको मिलेंगे, बराबर मिलेंगे ना। तो 3 का गुणा पूरे कोष्टक से होगा, मतलब 3 का गुणा इससे भी होगा और 3 का गुणा इससे भी होगा। 3 का गुणा x से कर दिए, कितना हो गया? 3x धन का धन। अब 3 का गुणा x से कर देंगे तो 3 एक कम 3, नहीं बनेगा? बन जाएगा। धन का धन। 4 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? पूरे कोष्टक से। मतलब 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, होगा। तो 4 का गुणा मैं x से कर दूंगा तो 4 गुणा x क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4x हो गया। 4x धन का धन। अब 4 का गुणा 2 से कर देंगे तो 4 दूनी 8। 4 का गुणा कोष्टक से हो रहा, मतलब 4 का गुणा इससे भी होगा, 4x हो गया। फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। बराबर का बराबर 74 का 74। क्लियर? इसके बाद 2x और 3x कितने x? 5x। 5x और 4x 9x। जोड़ रहा है, अरे जोड़ रहा है मुन्नो, जोड़ रहा है, अच्छे जोड़ो। 2x और 3x 5x और 5x और 4x 9x। कितने x? 9x। संख्या संख्या जोड़ देंगे अब, है ना। समान जात वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, है ना कि नहीं। 2 पवार और 3 पवार कितने पवार हो गए? 5 पवार। 5 पवार और 4 पवार 9 पवार, है ना। एक जात वाले जुड़ गए। अब संख्या संख्या जुड़ जाएगी। 8 साहू और 3 साहू कितने साहू? 11 साहू, है ना कि नहीं, है ना। 8 और 3 कितने हो गए? 11। बराबर का ये कितना है? 74। अब एक सवालों को बराबर के एक तरफ रख दो, संख्या को बराबर के एक तरफ कर दो। ये कितना है आपका? 9x। बराबर का 74 का बराबर किस तरफ? 11 का आएगा है। बराबर किस तरफ? 11 का आएगा है, धन का है। बराबर किस तरफ? 11 का आएगा है, धन का। बराबर किस तरफ? 11 का आएगा है, बराबर किस तरफ? 11 का आएगा है, धन का। बराबर किस तरफ? 11 का आएगा है, धन का। इसको उस तरफ ले आएंगे, आएगा 11 ऋण का। बराबर किस तरफ? 11 धन का है, उस तरफ जाएगा 11 का जाएगा ऋण का। 9x का 9x बराबर 74 में से 11 गए, 4 में से 1 गए 3, 7 में से 1 गए 6, 63। बराबर किस तरफ? 9 कायम में है, x के गुणे में। पक्षांतर करेंगे कायम में जाएगा बटे में। x का हो गया x, 63 का हो गया। बराबर किस तरफ? 9 गुणे में है, इस तरफ कायम में जाएगा 9 बटे में। आ गया। अब काट देंगे। 9 एक कम 9 का पहाड़ से बढ़ो, 63 से आगे ना बढ़े। 9 7 63। x का मान कितना आ गया आपका? 7। x का मान कितना आ गया? 7। x का मान कितना आ गया आपका? 7 आ गया। x का मान 7। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7। मतलब पहला पूर्णांक x है, मतलब प्रथम पूर्णांक। प्रथम पूर्णांक कितना आ गया आपका? 7 आ गया। 7 अगला पूर्णांक 7 में 1 जोड़ देना, 7 और 1 8। अगला पूर्णांक 8 और 1 9, है ना। प्रथम पूर्णांक आ गया आपको 7। अगला 7 में 1 जोड़ दो, कितना जाएगा? 8। फिर 7 में 2 जोड़ दो, कितना जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 7 और 2 कितने होते हैं? 9, है ना कि नहीं? हो जाएगा। प्रथम पूर्णांक हो गया 7। दूसरा पूर्णांक निकाल लेंगे
दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या आएगा आपका x धन 1, x धन 1, x का मान है 7 धन 1, 7 और 1 कितना हो गया 8। तीसरा निकाल लेंगे इसी प्रकार, तीसरा पूर्णांक क्या है आपका x प्लस 2, x प्लस 2 मतलब x का मान है 7 धन 2, 7 और 2 कितना हो गया 9, 7 8 9, 3 लगातार ऐसे पूर्णांक है। अगर 7 में 2 को गुणा करोगे, 8 में 2 को गुणा, 7 में 2 गुणा करो 7 दूनी 14, 8 में 3 को गुणा करो 8 के 24, 9 में 4 गुणा करो 9 36, सबको जोड़ोगे ना 74 आएगा। उतार लो उसको है ना।